हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। ये हमारा विज्ञान है कक्षा 8 के लिए। आपके विद्यालय में नई बुक जो जारी किया गया है ना, नई बुक 2024-25 के लिए नई बुक जो जारी किया गया वही बुक है। देखिए इस प्रकार से आपके बुक जो जारी किया गया वो इस तरह से दिखाई देता है। देखिए और फिर यहाँ पर दिया है विज्ञान कक्षा 8 है। देखिए वर्ष 2024-25 के लिए है। अब हम सब देखते हैं, इसमें हम सब देखेंगे दोस्तों अध्याय नंबर 1। 1 मिनट रुकिए, अध्याय नंबर 1 जो दिया है ना, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो चलिए प्यारे दोस्तों, इसमें हम सब देखेंगे अध्याय नंबर 1 जो दिया गया है। अध्याय 1 जो दिया गया है जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पाठ की पूर्व तैयारी। इसमें एक एक दो प्रश्न दिया, इसे भी सोल्व करते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, ये दिया हमारा उपकरण, ये है कृषि में उपयोग आने वाले उपकरण को छाट कर लिखिए। यहाँ पर आपको छाट करके दोस्तों लिखना है। तो ये देखिए जिसमें मैंने टिक लगाया हूँ, ये हल, ट्रैक्टर, कुदाली और साइकिल है, जो कि यहाँ पर आपको भर लेना है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो आपको भरना है वो मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर आपको कल्टीवेटर भर देना है और यहाँ पर फावड़ा, थ्रेसर, हाशिया। ऐसा नहीं, आप जो देखें ना वो भी अपने पसंद। तो अब दिया प्रश्न, आगे का प्रश्न है कि चलो फसल बोए का है। जो बॉक्स खाली है उनमें निम्नलिखित शब्दों का चयन करके लिखिए। दोस्तों यहाँ पर अपने बुक में देखिएगा तो वहाँ पर क्या है कि बहुत सारे शब्द लिखा हुआ है और ये शायद इसी से चुन करके आपको ये साइड भरना था। तो चलिए मैं आपको उत्तर बता देता हूँ दोस्तों। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखा हुआ था मिट्टी तैयार करना, और यहाँ पर 2 नंबर में आपको भरना है दोस्तों बुआई। 3 में आपको भरना है खाद एवं उर्वरक देना। 4 में आपको सिंचाई भरना है। 5 में आपको खरपतवार से सुरक्षा। ये भरने के बाद फिर आपको लिखना है, 7 में भर देना है कटाई, और यहाँ पर भर देना है दोस्तों भंडारण। तो ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मैंने पीडीएफ बना लिया हूँ। यह पीडीएफ जो 2024-25 के लिए नई बुक का पीडीएफ बनाए हुए। यहाँ पर आपको क्या हुआ, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। राइटिंग में तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, आप अच्छी तरह से नोट भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका जो प्रश्न पूछा गया है ना, मुख्य प्रश्न, उसको अब हम लोग सोल्व करें। यहाँ पर क्या है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाना है। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपके बुक में पूछा गया था, ये नई बुक का ही पीडीएफ है। ठीक है दोस्तों, 2024-25 के लिए। नंबर 1 में क्या है कि गेहूं, चना तथा मटर की फसल उगाने की समय कौन सी होती है। ऑप्शन दिया है कि जून से सितंबर, अक्टूबर से मार्च, मार्च से मई तक, या फिर मई से अगस्त तक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्टूबर से मार्च तक इसका काम होता है। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे की ओर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। इसमें से पूछा गया है कि पहेली जल की कमी वाले क्षेत्र रहती है। तो वह सिंचाई का मतलब दोस्तों जो खेत में पटवन किया तो उसी को कहते हैं। के लिए विधि का उपयोग करें, जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधे की जड़ों को मिले। तो यह किस विधि के द्वारा हो सकता है। ऑप्शन, छिड़काव, ढेकली, दीप तंत्र या फिर रहट। इसका राइट आंसर दोस्तों दीप तंत्र के माध्यम से हो सकता है ऐसा। अब दिया है नंबर 3, बूझों ने अपने खेत में लगातार उर्वरक जो खेत में दिया जाता है दोस्तों, जो बोरा से वही होता है, उपयोग किया। कुछ वर्षों पश्चात उसके खेत में फसल की पैदावार कम होने लगी। पहले ने उसे अपने खेत में जैविक खाद का उपयोग करने की सलाह दी। तो जैविक खाद के बारे में सही कथन, ये जो जैविक खाद होता है दोस्तों, ये गोबर होता है ना, सड़े गले पत्ते, उसी को कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। कथन ए और बी दोनों सही है। तो वही हो जाए दोस्तों कथन ए और बी, ये भी दोनों सही होता है। इसलिए जैविक खाद का भी देना जरूरी होता है खेतों में। चलिए, कृषि कार्य में किस यंत्र द्वारा बुआई करने के समय तथा श्रम की बचत होती है। ऑप्शन, कल्टीवेटर, हल द्वारा, कॉम्बाइन द्वारा, या फिर सीड ड्रिल द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीड ड्रिल द्वारा हो सकता है ऐसा। चलिए
देखिए दोस्तों, आपकी बुक में प्रश्न क्रमांक 5 जो दिया ना, यहाँ पर चित्र दिया है कि मिट्टी, गोबर की खाद, मिट्टी, यूरिया, यहाँ पर चित्र दिया और मिट्टी, यहाँ पर चित्र दिया गया है। तो कहा गया है, चित्र आप देख सकते हैं अपने बुक में। तो वहाँ पर कहा है, उपरोक्त चित्र में गमले ए, बी और सी में चने के बीज को अंकुरित कर लगाया गया। तो बताइए किस गमले में पौधे का चना अधिक स्वास्थ्यवर्धक मतलब अधिक वृद्धि किसमें करेगा? तो चलिए आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि गमले ए में, गमले बी में, गमले सी में और गमले ए बी तीनों में बराबर। इसका राइट आंसर है दोस्तों गमले ए में, गमले ए में, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है ना कि मिट्टी गोबर की खाद है, इसीलिए इसमें। अब देखते हैं प्रश्न 2, जो कि आपको कहा है रिक्त स्थान भरने वाला प्रश्न है। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पर देखिए बहुत सारा शब्द है, इसी से आपको रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पर नीम की सूखी पत्तियां, छिड़काव तंत्र, मछली, खरपतवार, नासी और ह्यूमस। इसी के माध्यम से सही शब्द चुन करके भरना है। इसे यहाँ पर कहा है नंबर 1, बूझों द्वारा अपने असमतल खेत में सिंचाई के लिए यहाँ पर क्या भरना है? छिड़काव तंत्र। क्या भरना है? छिड़काव तंत्र उपयोग किया जाता है। इसी तरह नंबर 2, पहेली समुद्र तटीय क्षेत्र में रहती उसके परिवार के सभी सदस्य क्या है? मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। खाद से मिट्टी को यहाँ पर भरना आपको ह्यूमस, ह्यूमस, ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। नंबर 4 में कि बूझों ने अपने खेत में गेहूं की फसल के साथ अवांछित पौधे को भी उगते हुए देखा। तो इन अवांछित का मतलब जैसे कि आपने खेत में गेहूं का पौधा लगाया, उसके साथ और भी पौधे क्या होता है कि उग आते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं अवांछित पौधे को हटाने के लिए बूझों क्या करती है? तो खरपतवार नाशी का उपयोग करती है, जिसके कारण वह मुरझा जाते हैं, अवांछित पौधा जो होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप सबको भरना है कि नीम की सूखी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर भर देना है, मतलब घरों में अनाज के भंडारण में इसका उपयोग करते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों कि जो कीड़ा मकोड़ा था वो नहीं लगता है। अब हम सब देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न इस पाठ का। हालांकि दोस्तों जो साइंस बुक होता है इसमें क्या थोड़ा अधिक ही प्रश्न रहता है सभी विषय के माध्यम से, ठीक है। इसमें प्रश्न 3 में क्या है? भारत देश में फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं। कोई 2 पर्वों के नाम लिखना है, कोई 2 पर्व के नाम। तो चलिए लिखना है कि फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं। जो निम्न है, पोंगल हो गया, बैसाखी हो गया, होली हो गया, दिवाली हो गया और बिहू। ये सब फसल कटाई के समय इस पर्व को मनाया जाता है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4 पूछा है कि निम्नलिखित फसलों में से रबी और खरीफ की फसलों को छांटिए। इससे आपको छांटना है। तो देखिए रबी की जो फसल है वो चना और मटर हो जाएगा। रबी की फसल चना और मटर। लेकिन खरीफ की जो फसल होगा वो धान, मक्का, सोयाबीन और मूंगफली। ये सब क्या है? खरीफ की फसल है। तो चलिए अब आगे की ओर हम सब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। इसमें से पूछा गया है कि बाजरे की फसल के लिए गर्म एवं आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। यह किस प्रकार की फसल है? वे इसके उगाने के लिए उपयुक्त महीने कौन से हो सकते हैं? किसका? तो बाजरे की फसल उगाने के लिए दोस्तों तो उत्तर लिखना है कि बाजरा खरीफ। बाजरा जो है दोस्तों वो क्या है कि खरीफ प्रकार की फसल है। खरीफ आने से मतलब जुलाई अगस्त में से इनका बुआई होता है, ठीक है। वे इसके उगाने के लिए उपयुक्त महीने मई जून हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम सब दोस्तों देखने वाले हैं कि दिए गए बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार 1 मिनट इस प्रकार लगाइए कि गेहूं की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। देखिएगा दोस्तों आपकी बुक में इस तरह से बॉक्स पर बॉक्स दिया गया है। तो आपसे कहा गया है
आपसे कहा गया है कि इस जो बॉक्स दिया है इसको सही क्रम के द्वारा लिखना है। तो चलिए आपको इस प्रकार से लिखना है। 7 नंबर जो दिया है ना वो पहले हो, सबसे पहले मिट्टी तैयार करना होता है, उसके बाद बुआई होता है। नंबर में कोई चेंज आपको नहीं करना है, ठीक है? जिस तरह से नंबर यहाँ पर दिया है ना उसी तरह से नंबर को ला देना है। बुआई और खाद एवं उर्वरक दोनों, उसके बाद सिंचाई होता है, फिर खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, उसके बाद गेहूं का भंडारण, ठीक है? यह एक क्या है? फसल चक्रण है। इस तरह से फसल को उगाया जाता है, वो आपको नोट करना है। अब देखते हैं दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिखाई देता होगा, इसीलिए तो मैं पीडीएफ बनाता हूँ कि बुक से अच्छी तो पीडीएफ में आपको दिखाई देता है और यहाँ पर कोई आपको दिक्कत भी नहीं हो पाता। ऐसे में अगर आपको बुक में बता तो वहाँ पर धुंधली दिखाई देती, इसीलिए यहाँ पे तो आपको एचडी दिखाई देता होगा। क्वेश्चन 7 में कि एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया। उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? तो उत्तर में लिखना है दोस्तों। देखिए, सुखाना इसलिए आवश्यकता होता है दोस्तों कि उसमें क्या होता है ना कि जो नमी होती है ना अनाज में वो सूख जाता है। लेकिन जब आप बिना सुखाए ही भंडारित कर देंगे तो क्या होगा कि किसान अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया तो उसे फसल को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है? इसलिए सबसे पहले सुखाया जाता है फसलों को भंडारण से पहले ही। अब है कि बूझो अपने खेत में बुआई के लिए पारंपरिक तरीकों का प्रयोग करता है और पहली अपने खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल उपयोग करती है। तो बताइए बुआई के लिए कौन सा तरीका उत्तम है और क्यों? सही तरीका आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों, उत्तर लिखना है कि खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का तरीका उत्तम है क्योंकि इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इसके बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। तो ठीक है, अब देखिए दोस्तों, देखिए अब यहाँ पर हम सब देखने जा रहे हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 9 इसमें से पूछा है कि चित्रों को पहचानिए। अब देखिए चित्र दिया गया है, क्या इसको पहचानिए। ये चित्र सिंचाई की किस पद्धति से संबंधित है? चित्रों को नामांकित कीजिए। इसको नाम भी यहाँ पर आपको लिखना है। इनमें कौन सा चित्र जल की कमी वाले क्षेत्र के लिए वरदान है? आपको नाम लिखना है। तो ये मोठ हो जाएगा, ये रहर हो जाएगा, ये छिड़काव तेल है और ये हमारा दीप दीप तल है, ठीक है? और इसमें आपको बताना है कि कौन सा चित्र जल की कमी क्षेत्रों के लिए वरदान है। तो उत्तर में लिखना है दोस्तों कि इसमें द्वीप तंत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, द्वीप तंत्र इस तरह से द्वीप तंत्र, ठीक है? द्वीप तंत्र का चित्र, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, चित्र इस तरह से होगा, ठीक है? चित्र जल की कमी वाले क्षेत्रों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्षेत्रों के लिए वरदान है क्योंकि इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ों में गिरता है। इसलिए ये क्या है? दीप तंत्र जो दोस्तों यह वरदान है। तंत्र यहाँ पर होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, दीप तंत्र होता है, दीप तंत्र इस तरह से। चलिए यहाँ पर भी आपको सुधार कर लेना और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया और यहाँ पर इस तरह का चित्र है। जैसा कि आप सब तो होशियार ही होंगे, इतना कर लीजिएगा। चलिए अब हम सब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। इसमें से कहा गया, देखिए प्रश्न क्रमांक 10 में कहा है कभी कभी खेत में फसल के साथ कुछ अन्य अवांछित पौधे भी उग आते हैं, तो आप उन्हें कैसे हटाएंगे और क्यों हटाएंगे? कैसे और क्यों? तो चलिए यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न है, कैसे और क्यों हटाएंगे? उत्तर लिखना कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य अवांछित पौधे भी उग जाते हैं, उन्हें निराई कहते हैं।
मतलब अवांछित पौधे जो उगाते हैं दोस्तों, उन्हें लोग निराई कहते हैं। उन्हें निराई करके हटाएंगे, क्योंकि अवांछित पौधे जल, पोषक, जगह और प्रकाश से स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, इसीलिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 11। एक बर्तन में स्वस्थ और कमजोर बीज रखें। हम इसमें से स्वस्थ और कमजोर बीजों को कैसे पृथक करेंगे? पृथक का मतलब दोस्तों अलग। अलग कैसे करेंगे? तो उत्तर लिखना है कि एक बर्तन में यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों स्वस्थ है, ठीक है। यह लिखा हुआ है जो स्वस्थ है, ठीक है। स्वस्थ और कमजोर बीज रखें। हम इसमें से स्वस्थ और कमजोर बीजों को पृथक करने के लिए एक बर्तन, ये स्वस्थ है, ठीक है। एक बर्तन में पानी लेंगे, उसके बाद उसमें बीज डालेंगे। स्वस्थ बीज नीचे बैठ जाएंगे और कमजोर बीज ऊपर तैरने लगेंगे। इससे हमको पता चल जाता है कि कौन सा बीज स्वस्थ है और कौन सा बीज कमजोर है, ठीक है। पानी में डुबोने के बाद आपको खेती के लिए एक सूखा भूखंड दिया गया है। बीजों को बोने से पूर्व आप क्या-क्या तैयारी करेंगे और क्यों? बीजों को बोने से पहले आप क्या करेंगे? तो आप सिंपल सा तरीका है कि मिट्टी तैयार करना होगा दोस्तों। तो लिखना है कि बीजों को बोने से पूर्व हम सबसे पहले मिट्टी को पलटना और उसे पोना करेंगे, क्योंकि इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम सब देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जिसमें से प्रश्न क्रमांक 13 पूछा कि बूझो तथा पहेली। ये बूझो तथा पहेली जो है ना, वो एक लड़की है, अपने अपने खेत में खड़ी खड़ी फसलों को देखकर बातचीत कर रहे हैं। तो क्या बातचीत कर रहे हैं, जरा देखते हैं। बूझो पहेली, तुम्हारे खेत में गेहूं की फसल बहुत अच्छी आई, पौधे बहुत तेजी से वृद्धि कर रहे हैं। तो पहेली कहती है, हाँ, मैंने फसलों में इस बार उर्वरक अत्यधिक मात्रा में डाला, तुम बताओ। बूझो फिर बूझो कहती है, हाँ, मैं अपने खेत में गोबर की खाद तथा वर्मी कंपोस्ट का छिड़काव कर रहा हूँ। तो पहेली कहती है कि उर्वरक में पादप पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन उर्वरक में मिट्टी का गठन खराब हो जाता है। तो वही ये दोनों में बातचीत कुछ हुआ है। तो इसके आधार पर आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और एक यहाँ दिया है पहेली। बुझो तुम्हारे द्वारा बनाई गई जैविक खाद में पौधे की वृद्धि धीमी अवश्य होगी, लेकिन तुम्हारे खेत की मिट्टी को ह्यूमस अधिक प्राप्त होगी और तुम्हारी फसल अधिक गुणवत्ता वाली और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगी। तो कहा गया है। चलिए अब इसके आधार पर दोस्तों कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, वो आपको बताना है। उपरोक्त बातचीत के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। नंबर 1, उर्वरक में कौन से पादप पोषक तत्व प्रचुरता में पाए जाते हैं? तो उत्तर में आप सबको लिखना है कि उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, उर्वरक जो होता है। लेकिन मिट्टी को ह्यूमस कौन प्रदान करता है? तो मिट्टी को ह्यूमस सूक्ष्म जीव प्रदान करता है। आखिर यह कैसे आता है? तो जो जैविक खाद जो होता है ना, उससे उसी से आता है। अब सोचिएगा उर्वरक से आएगा तो वो ऐसा नहीं हो पाएगा। चलिए अभी जैविक खाद से क्या लाभ है? तो उत्तर में लिखना है कि जैविक खाद से मिट्टी को ह्यूमस अधिक प्राप्त होते हैं एवं फसल में अधिक गुणवत्ता होती है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। क्या दोस्तों? स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। कौन सा? जैविक खाद का जब उपयोग किया जाता है खेतों में तब। अभी उर्वरक तथा खाद में से फसलों तथा मिट्टी के लिए क्या अच्छा है और क्यों? सबसे पहले बताना है क्या अच्छा है तो क्यों अच्छा है, वो भी बताना है। तो उत्तर में आप सबको लिखना है दोस्तों कि उर्वरक तथा खाद में से फसलों तथा मिट्टी के लिए खाद अच्छा है। खाद यानी जो
गोबर हो गया और सड़े गले पत्ते जो होता है ना वही अच्छा होता है, क्योंकि इससे फसल अधिक गुणवत्ता वाली होती है। अरे उर्वरकों के कोई उर्वरक के दो कारण लिखना है, तो लिखना कि उर्वरक के दो उदाहरण, यूरिया और पोटाश, ये दो क्या है उदाहरण है किसका, तो उर्वरक का। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 इसमें पूछा। अब दोस्तों आगे हम सब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 14 पूछा है कि अनुकूल जलवायु परिस्थितियों, उचित खाद व उर्वरकों के उपयोग के बाद भी किसान को फसल अच्छी उपज प्राप्त नहीं हुई, इसके संभावित कारण को लिखिए। आखिर वह क्या कारण हो सकता है इसके कारण किसानों को अच्छी फसल नहीं हो पाया था, लेकिन वो सब कुछ अच्छी तरह से वो अपना काम किए तो भी, तो लिखना संभावित कारण, किसान द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले बीज नहीं बोए गए, किसान द्वारा खादों उर्वरकों का सही प्रकार से उपयोग नहीं किया गया, खरपतवार की माला अधिक होने के, उसके बाद यहाँ दिया है फसल, यहाँ पर तो गलत हो गया, फसल होता है, फसल रोगग्रस्त, सूखाग्रस्त एवं बाढ़ग्रस्त हो गई होगी इसीलिए, तो वही आपको लिखना है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15 इसमें से पूछा है कि एक किसान द्वारा फसल बोने के लिए ऐसे खेत को चुना गया जहां कई वर्षों से किसी भी जीव जंतु व पेड़ पौधों की पूर्णतः अनुपस्थिति रही, तो खेती करने के लिए किसान द्वारा मिट्टी को जोता गया, मौसम भी अनुकूल था परंतु फिर भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, तो इसमें से नंबर ए, इसके क्या संभावित कारण रहे, तो उत्तर में आप सबको लिखना है कि किसान द्वारा गुणवत्ता युक्त बीज, खाद एवं उर्वरक, उचित सिंचाई, दवाई का प्रयोग नहीं किया गया होगा, इसीलिए किसान को अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, ये पूरा आपको नोट करना है। अब हम सब देखते हैं नंबर वो, इसमें से कहा गया है कि यदि आप उसकी जगह होते तो अपेक्षित परिणाम के लिए क्या प्रयास करते, मतलब अच्छी फसल के लिए आप क्या कर सकते थे, तो उत्तर में लिखना है यदि मैं उसकी जगह होता तो गुणवत्ता युक्त बीज का उपयोग करता एवं एवं आवश्यकता अनुसार अनुसार खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करता, समय समय पर दवाई, सिंचाई, निराई एवं कटाई का कार्य पूर्ण करता। ठीक है, ये पूरा आपको लिखना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको एक एक करके समझाया हूँ और आपको तो कहीं पर दिक्कत नहीं हुआ होगा नोट करने में। तो दोस्तों अब हम सब देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य क्या है। प्रोजेक्ट कार्य जो दिया है ना, प्रोजेक्ट कार्य 1 का है मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें गीली रुई अथवा कपड़े में लपेट कर रखिए एवं होने वाले परिवर्तन को तालिका में नोट करना है। जो आपकी बुक में एक तालिका दिया है ना, यहाँ पर दिया है समय और यहाँ पर दिया है कि होने वाला परिवर्तन। तो सबसे पहले आपको बताना है कि 24 घंटे में क्या परिवर्तन हुआ, अंकुरित होता है। 2 दिन में अंकुरित का बढ़ना, 5 दिन में मूंग का छोटा पौधा बनना, 10 दिन में मूंग का बड़ा पौधा बनना, ये आपको लिख लेना है। चलिए अब यहाँ पर दिया है कि बीजों के अंकुरन की विभिन्न अवस्थाओं का अपनाए जो अवलोकन किया गया चित्र बनाकर आपको दर्शाना है। हालांकि दोस्तों अगर आप चाहे तो चित्र बना भी सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप इसमें मूंग अंकुरन, अंकुरित पौधा और मूंग पौधा, चाहे तो मूंग यहाँ पर उसका बीज का चित्र बना सकते हैं और अंकुरन चाहे तो इसका चित्र जो है दोस्तों वो बुक में आपका दिया है क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 साइंस में, वहां से भी आप लिख सकते हैं, अन्यथा ये भी लिखिए तो बहुत, सिर्फ लीजिए मूंग अंकुरन, अंकुरित पौधा और मूंग पौधा। अब प्यारे दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य 2, इसमें से कहा है किसी खेत, पौधशाला अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। निम्नलिखित आपको जानकारी प्राप्त करना है, जैसे कि यहाँ पर कहा है कि बीज चयन का महत्व, सिंचाई की विधियां, अधिक शीत, अधिक गर्मी व अधिक वर्षा का पौधों पर प्रभाव, उपयोग में आने वाले उर्वरक एवं खाद और 5 दिया व्यावसायिक उपयोग। दोस्तों उत्तर में आप सबको लिखना है कि बीज चयन का महत्व यानी अच्छी फसल के लिए होता है,
सिंचाई की विधियां, तो ड्रिप तंत्र, ड्रिप छिड़काव तंत्र हो गया, मतलब सिंचाई के लिए दो विधि का अपना सकते हैं, एक ड्रिप तंत्र और एक हो गया छिड़काव तंत्र। अबे यहाँ पे एक तंत्र है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, तंत्र होगा वहां पर। अबे अधिक शीत, अधिक गर्मी में अधिक वर्षा का पौधा खराब होगा। और नंबर 4 में तो यूरिया, पोटाश, एनपीके उर्वरक एवं गोबर खाद का प्रयोग व्यावसायिक उपयोग आय के प्रमुख स्रोत हैं। अब देखिए इसी में नंबर वो में कहा है कि कृषि में उपयोग में आने वाले कुछ मशीनों के चित्र एकत्र कीजिए। कृषि में उपयोग बहुत सारे मशीन का उपयोग किया, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, ये कल्टीवेटर हो गया। तो कहा है कि इन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम तथा उपयोग लिखिए। तो कल्टीवेटर हो गया, सीड ड्रिल हो गया, और इसका चित्र अगर नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत, सिर्फ आप नाम लिख दीजिए ना, बहुत है। चाहे तो आप कहीं से चित्र निकाल करके चिपका भी सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए पानी की कमी वाले क्षेत्र में सिंचाई किस विधि का उपयोग होता है? एक है ड्रिप तंत्र, एक हो गया ड्रिप तंत्र विधि और एक हो गया छिड़काव तंत्र। एक हो गया छिड़काव तंत्र विधि, ये दो तंत्र का उपयोग किया जाता है। और नंबर 3 में कहा है कि कुछ पौधे को खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला यानी नर्सरी में क्यों उगाया जाता है? कुछ पौधे को सबसे पहले खेत में रोपने से पहले उन्हें जो है ना, वो पौधशाला में उगाया जाता है। ऐसा क्यों? तो उत्तर में लिखना है कि पौधों को खरपतवार से बचाने के लिए पौधशाला में सबसे पहले उगाया जाता है, कि आखिर इसका परिणाम हमें क्या मिलेगा। उसके बाद ही किसानों को कहा जाता है बोने के लिए। अरे फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। ये पौधे फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक है बताना है। तो उत्तर लिखना है कि प्राकृतिक रूप से उग जाने वाले के लिए हानिकारक है। की वृद्धि, हानि की वृद्धि, बस इतना लिखना है, हानिकारक। प्राकृतिक रूप से उग जाने वाले के लिए हानिकारक है, पौधों के लिए हानिकारक है। अब ये फसलों के भंडारण की विधियां, एक सुखाना और दूसरा है छानना, दो विधि है। तो प्यारे दोस्तों इस अध्याय में टोटल जितने प्रश्न था मैंने सभी प्रश्न बताए, लेकिन यह वीडियो काफी लंबी हो गई है, इससे कोई दिक्कत नहीं। आपको मेरा मकसद था सभी प्रश्न उत्तर बताने का, मैंने बता दिया और कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, मैं उसका समस्या का हल जरूर करूंगा।